एक बरादरी का नाम था, लेकिन एक लोग चिन्हित कर देते हैं इस बात को भी वाल्मीकि बिरादरी से, रविदास जी हरिजन बिरादरी से, गुरु ब्रह्मानंद शुरू से उन्होंने छुआछूत को ख़त्म करने का काम किया। उनका एक मिशन भी था भाई इस छुआछूत इस देश से ख़त्म होगा तभी इस देश का विकास होगा। ठीक है जी। प्रधान जी, जिस तरह से सीएम साहब दोबारा वहाँ पे आ रहे हैं, तो ये जो प्रयास है, तो मतलब हम क्या सोचते हैं वहाँ पे, और मुख्यमंत्री जी से क्या हमारी एक्सपेक्टेशंस हैं जो उस दिन, और समाज से भी क्या है? सीएम साहब 2014 में गुरु ब्रह्मानंद गुरुकुल शिक्षा समिति है जो उसके प्रांगण में आए थे। हाँ जी। लेकिन कार्यक्रम रोड मार्च सभा ने बनाया था। हाँ। वहाँ तो सिर्फ हमने एक डिमांड रखी थी भी इस इलाके के अंदर गुरुकुल की बहुत लंबे टाइम से एक डिमांड थी, हम उसको एक वनस्थली का एक रूप देना चाहते हैं जैसे राजस्थान के अंदर है। उस वक्त भी सुरक्षा की दृष्टि से उन्होंने बाउंड्री वाला हमारा करने का काम पूरा किया, और लड़कियों के लिए हॉस्टल की डिमांड थी, उसके 1 लाख मैचिंग ग्रांट उन्होंने वो भी दी। अब भी हम सोचते हैं कि इसी कैंपस के अंदर स्पोर्ट्स को भी बढ़ावा मिले, मेडिकल फैसिलिटी भी हो। इसी मकसद से इसलिए हमने स्पोर्ट्स की भी डिमांड रखी है, वहाँ एक स्टेडियम नीरज चोपड़े के नाम से बनना चाहिए, और मेडिकल से संबंधित नर्सिंग कोर्सेज वहाँ स्टार्ट होने चाहिए। और एक सबसे महत्व जो हमारी मांग है, दिल्ली के अंदर एक रोड बाउंड बनना चाहिए, क्योंकि हमारे समाज के अंदर बहुत ही शिक्षित लड़के हैं और कंपटीशन में वो यहाँ कम्पिटिट नहीं कर पाते। हम चाहते हैं कि मुखर्जी नगर जा करके वहाँ उनकी ठहरने की व्यवस्था हो, और हजारों बच्चों हमारे विदेश के अंदर है, इसलिए वो आते जाते एक ऐसा हमें सराय का काम भी मिलना चाहिए। हमारी 7-8 धर्मशाला हम सराय का काम दे रहे हैं, हम सराय का काम भी करेंगे और अपने बच्चों को शिक्षित करने का भी काम करेंगे। प्रधान जी, जो गुरुकुल अंजनथली है ना, तो वो ऐसा है कि वो हमारे समाज से रिलेटेड है, जो गुरु ब्रह्मानंद जी हैं ना, वो ऐसा है कि वो हमारे समाज से रिलेटेड है। तो आप सभी लोगों से दोबारा से एक बार फिर प्रार्थना करें भाई, सभी लोग, इसमें कोई जात बिरादरी का इसका संबंध नहीं है, ये तो एक ऐसी संस्था है जिसका निर्माण अगर मुख्यमंत्री जी के सहयोग से हो जाए तो सारा समाज फूले फलेगा। जो गुरुकुल शिक्षा समिति अंजनथली के अंदर स्थापित की गई थी 1982 के अंदर, उसके पीछे मकसद ये है, वो इंटीरियर में है। हाँ जी। उसके आसपास कोई भी सिटी नहीं है। हाँ जी। चाहे आप करनाल लगा लो, कुरुक्षेत्र ले लो, कैथल ले लो। हाँ जी। भी हमारे बच्चों को आने के लिए लड़कियों को असुविधा की है। हाँ, इसलिए हमने इस कैंपस को इसलिए वहाँ खड़ा किया था, और वो कोई एक बरादरी के लिए स्कूल नहीं है। हाँ। वो 36 बरादरी के लिए। आज भी हम जो गरीब बच्चे हैं जो अफोर्ड नहीं कर सकते, हो सकता है मेरी कम्युनिटी के लोग बच्चों को लेकर करनाल चले जाएंगे, गाड़ियों में चले जाएंगे, मोटरसाइकिल, लेकिन जो वाल्मीकि है, हरिजन है, जो गरीब जाति से हैं, वो ऐसा सुविधा नहीं दे पाते, उनके लिए भी हमने एक सुविधा प्रदान की है। और जितनी भी रोड धर्मशाला बनाई हमें अपने समाज के लिए थोड़ी बनाई, लोगों को एक सराय देने के लिए काम की। ये दोनों हमारी संस्थाएं टोटल सोशल एक्टिविटी को बढ़ावा देती है। एक और आखिरी सवाल है जी, मान लो जी गुरुकुल अंजनथली है, नॉन एडेड कॉलेज है, बाकी एडेड कॉलेज है जिनको गवर्नमेंट की तरफ से भी मिलता है, तो मतलब आगे से हमें इस चीज़ की जरूरत ना पड़े, ये संस्था अपने पैरों पर खड़ी हो जाए, इसके लिए आपके दिमाग में क्या प्लान है और क्या डिमांड है? इसीलिए तो हम नर्सिंग कॉलेज की डिमांड कर रहे हैं, और जो हमारा जो छोटा स्कूल है अभी वो हरियाणा लेवल पे है, हम उसको CBSE का स्कूल देंगे ना, नेचुरल उसकी संख्या ही बढ़ेगी और उस खर्चे से कॉलेज का काम चल सकता है। जो नर्सिंग है, नर्सिंग के जो कोर्स है उनमें भी इनकम बढ़ेगी, और उसकी इनकम बढ़ने से ये कोई जरूरी नहीं है अभी हम इनकम से काम चलाएं, हम साधन संपन्न आदमी हैं। यदि उस एरिया का शिक्षा में विकास हो, हमें कोई दिक्कत नहीं डोनेशन दे। हमने कई करोड़ रुपये इसलिए डोनेशन दिया, 6-7 धर्मशाला बनाई, ये सोच के थोड़ी बनाई हमने रोड कम्युनिटी की है वो, हमने तो लोगों को एक सुविधा देने के लिए काम किया। हमारा ऑब्जेक्टिव और जो एम्स है, हम लोगों को शिक्षित करना चाहते हैं, हम लोगों को स्पोर्ट्स के क्षेत्र में आगे ले जाने चाहते हैं, इसलिए ऐसी संस्था को हमने निर्माण किया। धन्यवाद प्रधान जी, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे प्रधान जी, और बड़ी साफ स्पष्ट बात इन्होंने की कि ये किसी जाति से, धर्म से रिलेटेड चीज़ नहीं है। 23 दिसंबर का राजकीय प्रोग्राम है, इसमें जितनी ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में हो सके, और मैं खासकर अपनी माताओं से, बहनों से जो भी देखें उनसे रिक्वेस्ट करूँगा, 23 दिसंबर सुबह 10:30 बजे वहाँ पर हर परिवार के सदस्य ज़रूर पहुँचे। ओम तत्सत, नमस्कार।